अब देखते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आंसर जो कि थिंक एंड फाइंड आउट का है। पेज नंबर 24 का आपका। हु वॉज डॉक्टर सदाव, वेयर वॉज हिज हाउस। डॉक्टर सदाव कौन थे और उनका घर कहाँ था। सो द आंसर इज डॉक्टर सदाव वॉज अ फेमस सर्जन, correct the spelling, and scientist who spent 8 years in America to learn whatever he could in the field of medical science. डॉक्टर सदाव जो थे वो बहुत ही फेमस सर्जन थे, साथ ही साथ वो एक साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने लगभग से 8 साल अमेरिका में बिताया था ताकि वो मेडिकल साइंस के बारे में नॉलेज ले सकें। His house was at the Japanese coast, set upon rocks well above the narrow beach that was outlined with bent pines. और उनका घर कहाँ था? कोस्ट, एक समुद्र के किनारे चट्टानों के ऊपर जहाँ पे पाइन का ट्री क्या हुआ था, झुका हुआ था, तो वहाँ पे उनका हाउस था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड एंड फाइंड आउट का ही पेज नंबर 27 का। विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। क्या डॉक्टर सदाव को अरेस्ट होना चाहिए एनिमी, शत्रु को हार्बरिंग देने के लिए? ये हमसे ओपिनियन पूछ रहे हैं। डॉक्टर सदाव हैड गिवन शेल्टर टू अ वाउंडेड सेलर ऑफ द यूएस नेवी हु वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर एंड हैड एस्केप्ड विद अ बुलेट इंजरी ऑन हिज बैक। ओके, जो डॉक्टर सदाव थे उन्होंने क्या दिया था उस वाउंडेड मैन को, ठीक है, बोल सकते हैं अमेरिकन वाइट मैन को शेल्टर दिया था, आश्रय दिया था, क्योंकि उसको वाउंड जख्म लगा हुआ था और वो यूएस नेवी का एक सेलर मतलब नाविक भी था, साथ ही साथ वो युद्ध का क्या था, कैदी भी था। और उन्हीं को डॉक्टर सदाव ने क्या किया था, आश्रय दिया था, जिनके बैक साइड में बुलेट का चोट लगा हुआ था, मीन्स उनको गोली लगी हुई थी। Since Japan was at war with America, harboring an enemy meant to be an anti-national act, and for this Dr. Sadav could be arrested if anyone had complained about him. जो कि जापान और अमेरिका का क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था, और जो वो वाइट मैन था क्या था, वो जापानीज़ के लिए, सारे जापानीज़ के लिए दुश्मन था। तो अगर किसी ने कंप्लेन किया होता तो ऑब्वियस ही बात है कि डॉक्टर सदाव को अरेस्ट किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड एंड फाइंड आउट, पेज नंबर 31 का। विल हाना हेल्प द वाउंडेड मैन एंड वॉज हिम हर सेल्फ। क्या हाना ने उस वाउंडेड मैन का मदद किया था और क्या उन्होंने खुद से ही उसको क्लीन किया था? यस। Hannah's sense of humanity and her obedience to her husband gave way to her initial reluctance to nurse the wounded American prisoner of war that she took up the task of washing the white man's wounds herself. जो हाना थी उसके में ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता का बहुत क्या था, बोल सकते हैं सेंस उनके अंदर, भाव ये बहुत ज़्यादा था, हेल्पफुल नेचर बहुत ज़्यादा था। साथ ही साथ वो अपने हस्बैंड का क्या करती थी, ओबीडियंस, मतलब जितना भी उनका आज्ञा होता था उसका वो पालन करती थी। तो उन्होंने क्या किया था, जो वो वाउंडेड अमेरिकन मैन था, वो प्रिजनर था, उसका उन्होंने क्लीन वॉशिंग किया था, मीन्स उनका साफ़ सफाई वो खुद से की थी और उसके वाउंड्स को भी वो खुद से ही क्या की थी, क्लीन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 35 का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ हाना ने उस मैन के साथ, उस अमेरिकन मैन के साथ में क्या किया था, तो आपको पता ही होगा कि चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से हमको पता ही। आंसर देखते हैं अब हम। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हाना डिसाइड्स टू गिव शेल्टर टू द वाउंडेड वाइट मैन इन देयर हाउस। डॉक्टर सदाव और हाना ने ये डिसाइड किया, ये फैसला किया कि उन लोग उस वाउंडेड मैन को, उस अमेरिकन मैन को अपने घर में आश्रय देंगे। दे वर अगेंस्ट हैंडिंग ओवर अ वाउंडेड पर्सन टू द पुलिस। और उन्होंने ऐसे जख्मी इंसान को पुलिस को देना बिल्कुल सही नहीं समझा था। डॉक्टर सदाव ऑपरेटेड अपन द वाउंड्स ऑफ द मैन टू टेक आउट द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी एंड लुक्ड आफ्टर हिम वेरी वेल टिल ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड अपन हिज लेग। और डॉक्टर सदाव ने क्या किया था, उस वाउंडेड मैन का ऑपरेशन किया था और उसका ख्याल रखा था जब तक कि वो पूरी तरीके से ठीक होकर के अपने पैरों में खड़े ना हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पेज नंबर 43 का है। व्हाट विल डॉक्टर सदाव टू डू टू गेट रीड ऑफ द मैन। ओके, डॉक्टर सदाव क्या करेंगे उस मैन को रीड करने के लिए? So the answer is Dr. Sadav had given shelter to the wounded enemy and operated upon him to cure him.
डॉक्टर सदाव जो थे उन्होंने उस वाउंडेड एनिमी जो उनका दुश्मन था उसको क्या किया था, आश्रय दिया था, साथ ही साथ उसके वाउंड का, उसके जख्म का उन्होंने ऑपरेशन भी किया था। His wife Hannah too looked after the man, nursing him very well so that he was strong enough to stand upon his legs। और उनकी डॉक्टर सदाव की जो वाइफ थी हाना, वो भी उस वाउंडेड मैन का बहुत अच्छे से टेक केयर, बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। फिर वो इतना स्ट्रांग हो गए कि वो अपने पैरों में भी खड़े हो पा रहे थे। द जापानीज जनरल वांटेड द मैन टू बी किल्ड। जो जापानी जनरल थे वो चाहते थे कि उस वाइट मैन को वो क्या करेंगे, मार देंगे। आफ्टर लुकिंग हियर इट्स रिपीटेड कट, आफ्टर लुकिंग द मैन सो वेल डॉक्टर सदाव कुडंट थ्रो हिम बैक अगेन इनटू द जॉज ऑफ डेथ। और जैसे ही डॉक्टर सदाव ने देखा कि वो जो मैन है वो अच्छे से ठीक हो गया है, तो उन्होंने उसको जॉज ऑफ डेथ मतलब मौत के मुंह में कह सकते हैं नहीं भेजा। Hence he gave him a boat with sufficient food and clothing to leave the Japanese coast and escape to freedom। तो डॉक्टर सदाव ने एट लास्ट क्या किया, उन्होंने उसको सफिशिएंट, जितना उसके लिए काफ़ी था उतना खाना दे दिया, साथ ही साथ कुछ कपड़े भी दे दिए और एक बोट में ये सारी चीज़ें रख के उन्होंने उसको आज़ाद छोड़ दिया। अब देखते हैं हम रीडिंग विथ इनसाइट के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, there are moments in life when we have to make hard choices between our roles as private individuals and as a citizen with a sense of national loyalty। ओके, क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि हमारे लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जब हमको चॉइस करना होता है। किन चीज़ों के बीच में चॉइस करना होता है? तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में और सिटीज़न विथ अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी। मीन्स एक तरफ तो हमारी अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी सोच होती है, और दूसरी तरफ होता है हमारा देश के प्रति फ़र्ज़। डिस्कस विथ रेफरेंस टू द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। अब हमको क्या करना है, अभी जो हमने स्टोरी पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है। तो देखते हैं इसका आंसर हम। डॉक्टर सदाव हॉकी कैम फेस टू फेस विथ अ डिफ़िकल्ट मोमेंट इन लाइफ where he had to make a choice between a wounded enemy and his loyalty to the nation। जैसे कि हमने इस चैप्टर में स्टोरी में पढ़ा है, जो डॉक्टर सदाव थे उनके लाइफ में भी ऐसा बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट आया था। वो मोमेंट क्या था कि एक तरफ तो वो उनको चॉइस करना था कि वो जो एनिमी, उनका जो दुश्मन है वो क्या है, वाउंडेड है, जख्मी है, और दूसरी तरफ इस देश के प्रति उनका लॉयल होना। ठीक है। Since Japan was at war with America, sheltering an American wounded Navy sailor would mar self-conflict, his professional ethics won, and he decided to stand by the wounded enemy, operating and nursing him back to a healthy person and letting him escape to freedom। Okay, जैसे कि जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ था, तो अगर वो किसी अमेरिकन को क्या देते हैं, आश्रय देते हैं, मतलब वो देशद्रोही कहला जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो डॉक्टर सदाव जो कि एक डॉक्टर थे, तो उनका डॉक्टर होने का फ़र्ज़ उनके लिए सबसे पहले था। तो उन्होंने क्या किया, अपने डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभाया, क्योंकि वो किसी भी इंसान को ऐसे जख्मी नहीं छोड़ सकते थे, चाहे वो पर्सन उनका एनिमी ही क्यों ना हो। तो उन्होंने क्या किया, अपने डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभाया, उसका ऑपरेशन किया, उसका ध्यान रखा, और जैसे ही वो ठीक हो गया तो उसको आज़ाद छोड़ दिया। A doctor's first duty was to save a person's life, and Dr. Sadav thus did not betray, here it is A, the ethics of his profession। जो डॉक्टर होते हैं उनका पहला कर्तव्य, उनकी पहली ड्यूटी क्या होती है कि वो लोगों का जान बचाते हैं, और जो डॉक्टर सदाव थे उन्होंने भी यही किया, वो अपने इस प्रोफेशन के खिलाफ विरुद्ध नहीं गए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर सदाव वॉज कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर टू हेल्प द एनिमी सोल्जर। What made Hannah, his wife, sympathetic to him in the face of open defiance from the domestic staff? डॉक्टर सदाव जो थे उन्होंने तो अपने डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभाया, लेकिन जो उनकी वाइफ थी हाना, वो क्या उनका जो सिंपैथी था उस वाउंडेड मैन को लेके कह सकते हैं, और उन्होंने क्या चीज़ को फेस किया था, जितने भी डोमेस्टिक स्टाफ मतलब उनके घर के सर्वेंट्स जो कि उसके अपोज में थे, खिलाफ में थे, तो ये सारे चीज़ों को हाना ने फेस किया था। तो इससे हमको क्या पता चलता है? सो द आंसर इज़ डॉक्टर सदाव वॉज कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू हेल्प द एनिमी सोल्जर्स। डॉक्टर सदाव ने तो सबसे पहले अपने डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभाया।
Hannah, his wife, had to face stiff resistance from the domestic staff against sheltering and looking after the wounded enemy soldier in the house. लेकिन जो हाना थी उसको क्या सहना पड़ा था, तो जितने भी उनके घर में जो डोमेस्टिक स्टाफ में जितने भी सर्वेंट्स थे वो सब लोग इस चीज़ के खिलाफ थे जो वो वाइट मैन को उन्होंने आश्रय दिया था, साथ ही साथ वो उसका ध्यान रख रहे थे। तो उनका जो बोल सकते हैं जो उनके सर्वेंट्स थे इन सब के खिलाफ थे, तो उनका गुस्सा या फिर उनको जो भी फील हो रहा था ये सब चीज़ हाना को क्या करना पड़ा था, सहना पड़ा था। द स्टाफ लेफ्ट द हाउस एंड हाना हैड टू डू ऑल द वर्क। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी स्टाफ थे जितने भी सर्वेंट्स थे वो घर छोड़ करके चले गए। उसके बाद हाना को घर का सारा काम करना पड़ता था। कीपिंग herself calm at this difficult moment, she maintained her dignity and honoring her husband's decisions, she nursed and fed the enemy soldier until he was strong enough to stand upon his own legs. और इस डिफ़िकल्ट मोमेंट में बोल सकते हैं इस कठिन समय में उसने क्या रखा था, पेशेंस, धैर्य रखा था। साथ ही साथ वो अपने हस्बैंड का जो डिसीज़न था, ठीक है, मतलब डॉक्टर सदाव जो भी निर्णय लेते थे उसका वो बहुत सम्मान करती थी और उस वाउंडेड मैन का ध्यान रखती थी। साथ ही साथ उसको खाने के लिए भी दिया करती थी जब तक कि वो पूरी तरीके से ठीक होकर के अपने पैरों में खड़े ना हो जाए। लाइक हर हस्बैंड, शी टू हैड डेवलप्ड सिंपैथी फॉर द मैन। और अपने हस्बैंड की तरह मीन्स डॉक्टर सदाव की तरह ही जो हाना थी उसने भी क्या किया था, अपना सिंपैथी जो उनकी सहानुभूति थी उस वाइट मैन को ले करके उसको भी उन्होंने क्या कर लिया था, डेवलप कर लिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रिलक्टेंस ऑफ द सोल्जर टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स होम इवन व्हेन ही न्यू ही कुडंट स्टे देयर विदाउट रिस्क टू द डॉक्टर एंड हिमसेल्फ। आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे रिलक्टेंस ऑफ द सोल्जर को, मीन्स कि वो जब अपना शेल्टर छोड़ करके जा रहा था डॉक्टर के घर से, डॉक्टर सदाव के घर से जब वो वाइट मैन छोड़ करके अब जा रहा था, तो उस टाइम उसको ये पता था कि उसका यहाँ पे रहना क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ गेव अ न्यू लाइफ टू द डाइंग एनिमी सोल्जर हु वॉज अश्योर न्यू देयर हाउस। डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ ने क्या किया था, उनके खुद के दुश्मन का ही जान बचाया था जो कि उस समुद्र से बह करके उनके घर तक आ गया था। जापान वॉज एट वॉर विथ अमेरिका एंड द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। जापान जो क्या है वो जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ था और वो जो मैन था वो उस युद्ध का कैदी था। आफ्टर ही वॉज टोटली क्योर्ड ही न्यू दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू स्टे एट द डॉक्टर हाउस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम as that would mean to risk his as well as the doctor and his family life to death। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन ही पूछा था कि उसको उस सोल्जर को, उस अमेरिकन को कैसे पता था, मतलब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि वो सोल्जर डॉक्टर सदाव के घर को जब छोड़ करके जाएगा तो उसका यहाँ पे रहना क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो इस लाइन में पता चलता है हमको कि जब वो पूरी तरीके से उसका पूरा बोल सकते हैं इलाज हो गया था, क्योर हो गया था, उसके बाद उस अमेरिकन को खुद पता था कि अब डॉक्टर सदाव के घर में ज़्यादा दिन तक रहना उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर के लिए उनकी पूरी फैमिली के लिए ज़िंदगी और मौत का क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक अमेरिकन को अपने घर में शेल्टर दिया था। बट ही रियलाइज दैट लिविंग डॉक्टर सदाव हाउस वुड बी फटल फॉर हिम। लेकिन उसने ये रियलाइज़ किया कि डॉक्टर सदाव के घर को छोड़ना उसके लिए मानो एक फटल सा है। मोर ओवर ही हैड डेवलप्ड अ सेंस ऑफ बीइंग सेफ एट देयर हाउस एंड वॉज कॉन्फिडेंट दैट द डॉक्टर वुड नॉट लेट हिम डाई अगेन। और उसने क्या किया, अपने अंदर ये सोच को डेवलप कर लिया, इसको बढ़ा लिया कि डॉक्टर सदाव के घर में वो बिल्कुल भी सेफ़ है, सुरक्षित है। और डॉक्टर सदाव के ऊपर उसको इतना कॉन्फिडेंट था कि उसको ऐसा लगता था कि डॉक्टर सदाव उसको दोबारा कभी मरने भी नहीं देंगे। Hence this reluctance on his part to leave the shelter of the doctor's home। और इसी से हमको पता चलता है कि वो डॉक्टर सदाव के घर को छोड़ के जाना उसके लिए कितना रिस्की था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। What explains the attitude of the general in the matter of the enemy soldier। ठीक है, वो उस जनरल का एटीट्यूड, उसका दृष्टिकोण हमको कहाँ से पता चलता है, मैटर ऑफ द एनिमी सोल्जर मीन्स उस अमेरिकन को ले करके जनरल का एटीट्यूड बताना है हमको कि उनका दृष्टिकोण, वो उस अमेरिकन को लेकर के क्या सोचते थे वो ओल्ड जनरल।
Was it human consideration, lack of national loyalty, dereliction of duty or simple self absorption? अब हमको ये पूछा जा रहा है कि वो क्या है, ह्यूमन कंसिडरेशन है, लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी है, या फिर डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, या फिर सिंपल सेल्फ एब्जॉर्प्शन। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हम अपने एज अ पर्सनल सोच रहे हैं उस अमेरिकन को, या फिर हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे में देशभक्त होने की कमी है। सो द आंसर इज़ to explain the attitude of the general in matter of the enemy soldier, it would be appropriate to state that he played in the hands of his own self-interest and compromised with the national security of his country। ठीक है, जो ओल्ड जनरल का एटीट्यूड देखें अगर हम उस एनिमी सोल्जर के लिए, तो हमको ये पता चलेगा कि वो क्या थे, हमारे खुद के कंट्री के लिए बहुत ही नेशनल सिक्योरिटी को क्या कर रहे थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। ठीक है, कि वो तो जो डॉक्टर सदाव हैं उन्होंने तो रखा ही था, साथ ही साथ जो ओल्ड जनरल थे वो क्या सोचते थे कि वो क्या कर रहे हैं, हमारे देश का जो सिक्योरिटी है उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। Neither did he take any action against Dr. Sadao for being a host to an enemy soldier, nor did he act prompt to arrest the prisoner of war। ना तो उस ओल्ड जनरल ने डॉक्टर सदाव को कुछ कहा, या फिर वो उसके खिलाफ हुए कि उन्होंने एक एनिमी सोल्जर को आश्रय दिया, उसका क्योर कर रहे हैं, ना ही उन्होंने उस प्रिजनर को, उस अमेरिकन को अरेस्ट करवाया। He needed the service of Dr. Sadao for himself, so he betrayed his loyalty towards the nation। क्योंकि ओल्ड जनरल को डॉक्टर सदाव की ज़रूरत थी अपने ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने देश को बिट्रे कर दिया, मीन्स धोखा दिया कह सकते हैं हम। दिस एक्सप्लेन्स वेरी वेल द डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन हिज पार्ट। और इसी से हमको पता चल रहा है उनके डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5। While hatred against a member of the enemy race is justifiable, especially during wartime, what makes a human being rise above narrow prejudices? Okay, हमसे ये पूछ रहा है कि while hatred against a member of enemy races is justifiable, कि जो hatred होते हैं, ठीक है, मतलब जो हमसे नफ़रत करते हैं वो हमारे खिलाफ होते हैं, जब हम member of the enemy race का होना क्या ये जस्टिफाई है, या फिर स्पेशली वॉर टाइम पे। ठीक है, जैसे कि हम अगर हम स्टोरी का एग्जांपल लेते हैं, वो क्या था, अमेरिकन था और वो जापानीज था, तो क्या उन दोनों का अगेंस्ट होना ये जस्टिफाइबल है, स्पेशली वॉर टाइम में। व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग राइज अबव नैरो प्रीजुडिसाइसेस, और इससे हमको प्रीजुडिसाइसेस मतलब पक्षपात का क्या चीज़ पता चलता है। सो द आंसर इज हेटर्ड, करेक्ट द स्पेलिंग। Hatred against a member of the enemy race is justifiable, especially during war time। ठीक है, किसी भी एनिमी मतलब किसी भी दुश्मन का अगर हम देखें तो उसके खिलाफ होना ये बिल्कुल भी सही है, स्पेशली वॉर टाइम पे, युद्ध के समय पे। वी फाइंड दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इन द स्टोरी व्हेन द सर्वेंट्स ऑफ डॉक्टर सदाव्स हाउस होल्ड रिफ्यूज टू वॉच द वाउंडेड एनिमी सोल्जर। और ये हम स्टोरी में पढ़े हैं कि जितने भी डॉक्टर सदाव के जो नौकर लोग थे उनके घर के, उन्होंने क्या कर दिया था, उनका वॉश करना मीन्स उस अमेरिकन को क्लीन करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। दे थॉट इट बेस्ट टू लीव द हाउस रेदर दैन कमिटिंग द साइन ऑफ नर्सिंग द एनिमी ऑफ द कंट्री। क्योंकि जितने भी सर्वेंट्स थे उनको ये लगता था कि इससे बेहतर तो उनको घर छोड़ना आसान लगा, कि अगर वो अमेरिकन को क्लीन कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि वो घर छोड़कर ही चले जाएं। Dr. Sadao and his wife's acts on the other hand does not justify that they were traitors। ओके, डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ मतलब हाना, उन्होंने क्या किया था, दूसरी तरफ देखें हम तुम, उन अमेरिकन को उन्होंने ट्रीटमेंट किया था, उसका क्योर किया था, साथ ही साथ उसका टेक केयर किया था। ये इस बात को बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं करता है कि वो एक देशद्रोही हैं। Being a doctor, it is his supreme duty to save one's life, no matter if the person is a foe or a friend। क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते उनका पहला कर्तव्य ये होता है कि वो लोगों की जान बचाएं, भले ही वो जो इंसान है, वो पर्सन उनका दुश्मन हो या फिर वो दोस्त हो। So far as Hannah is concerned, she honors her husband's decision as he represents a basic humanity and human values in saving a person's life। और उसके बाद अगर हम हाना का बात करें तो हाना ने भी क्या किया था, वो बहुत ज़्यादा ऑनर करती थी, मीन्स डॉक्टर सदाव को लिए हुए हर फैसला का वो सम्मान करती थी,
और उनके आज्ञा का पालन करती थी और उनके में ह्यूमैनिटी की भी सेंस बहुत ज़्यादा थी। और उन्होंने भी क्या किया, डॉक्टर सदाव के साथ में मिलकर उस पर्सन का जान बचाया था। सच ह्यूमन एटीट्यूड हेल्प अस टू राइज अबव पीटी प्रेजुडिसाइसेस। और इसी तरीके से बोल सकते हैं कि अगर लोगों का ये एटीट्यूड, ये दृष्टिकोण होता है एक दूसरे के प्रति, बोल सकते हैं मदद करने की भावना, यही हमारे पक्षपात को दूर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द सर्कमस्टेंसेस? क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर का जो उन्होंने लास्ट फाइनल सॉल्यूशन लिया था अपने प्रॉब्लम को ले करके, वही सबसे बेस्ट था इस सर्कमस्टेंस में, इस मुसीबत में, इस परिस्थिति में? यस, द डॉक्टर्स फाइनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द सर्कमस्टेंसेस। जो डॉक्टर का फाइनल सॉल्यूशन था उस सर्कमस्टेंसेस के लिए, उस परिस्थिति के लिए सबसे बेस्ट था। सम में डिसएग्री as instead of letting him escape to freedom, the enemy should have been escaped to freedom. The enemy should have been handed over to the security forces to be arrested and killed in due course. ठीक है, कई लोग इस बात से असहमत होंगे, डिसएग्री होंगे, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि इसको फ्रीडम से, आज़ादी से उसको दूर कर दिया गया, मीन्स उसको आज़ाद कर दिया गया कह सकते हैं हम। साथ ही साथ उसको क्या करना चाहिए था, वो जो वाउंडेड मैन था, अमेरिकन था, उसको अरेस्ट करा देना चाहिए था और उसको मरवा देना चाहिए था। बट टू लुक एट द सिचुएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डॉक्टर सदाव, one may consider his act as justified because after saving the enemy's life he couldn't have thrown him into the mouth of death again. लेकिन अगर हम डॉक्टर सदाव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर सोचें तो हम ये पाएंगे कि वो बिल्कुल भी सही किए, क्योंकि अगर वो अपने दुश्मन का जान बचा ही रहे हैं, अगर उसके बाद फिर से उनको मौत के मुंह में ले जाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। Does the story remind you of Birth by A.J. Cronin that you read in snapshots last year? What are the similarities? क्या आपको वो स्टोरी याद है जो कि आपने 11th के स्नैपशॉट्स बुक में पढ़ा था? बर्थ स्टोरी जो कि A.J. क्रोनिन द्वारा लिखा गया था, और अभी जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं और आपने ये बर्थ बाय A.J. क्रोनिन जो पढ़ा था, दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं? So the answer is both the stories, The Enemy and Birth, present a beautiful comparison to one another in terms of dedication and selfless service of doctors towards their patients. जो स्टोरी अभी हमने पढ़ा द एनिमी, और जो स्टोरी आप पहले 11 में पढ़ चुके हो बर्थ, उन दोनों में बहुत ही अच्छा कंपैरिजन है, क्योंकि दोनों में क्या चीज़ के बारे में बताया गया है, डॉक्टर के सर्विस के बारे में, उनकी ड्यूटी के बारे में बताया गया है अपने पेशेंट्स को लेकर के। In Birth, the author A.J. Cronin highlights the doctor's precision in saving the life of a stillborn child and attending the mother to save her life first. ठीक है, बर्थ में आप लोगों ने 11th में पढ़ा था कि जो ऑथर A.J. क्रोनिन है वो किस चीज़ को उजागर कर रहे थे, तो वो अपना डिसीज़न उजागर कर रहे थे, जो कि उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने मदर का लाइफ को बचाया था बेबी से पहले। और in the enemy, Dr. Sadav's precision to save the life of an enemy soldier establishes his repute as a dedicated doctor for whom saving a personal life come first than his patriotism. और द एनिमी में हमने देखा जो डॉक्टर सदाव थे, उन्होंने सबसे पहले उस वाउंडेड मैन का जान बचाया था, क्योंकि वो अपने डॉक्टर की ड्यूटी को सबसे पहले रखते थे, अपने पैट्रियोटिज़म मतलब देशभक्त होने से पहले उनके लिए एक डॉक्टर की ड्यूटी थी। बोथ द स्टोरीज हाईलाइट डेडिकेशन एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ डॉक्टर, और इन दोनों स्टोरी से हमको ये पता चलता है कि डॉक्टर को लेके, उनके प्रति मतलब डॉक्टर की ड्यूटी को लेके वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे और वो सेल्फलेस सर्विस देते थे इन द फील्ड ऑफ डॉक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज़ देयर एनी फिल्म यू हैव सीन और नॉवल यू हैव रीड विद अ सिमिलर थीम? क्या आपने कभी ऐसा फिल्म मीन्स ऐसी मूवी देखी है जो इसी थीम पे बेस्ड हो, या फिर कभी आपने नॉवेल पढ़ा है जो इस थीम पे बेस्ड हो, जो स्टोरी अभी हमने पढ़ा है? द स्टोरी ऑफ ए वाइटनैम्स फिल्म द वाइट मैन कैरीज द सेम थीम एज दैट ऑफ द एनिमी। एक स्टोरी है वाइटनैमीज फिल्म द वाइट मैन करके, उसका थीम बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने स्टोरी द एनिमी पढ़ा हुआ है। The film leaves an indelible imprint upon my mind as how a doctor carries out his professional duties towards a person who is otherwise his country's enemy, but to him that man was a human being first and then his enemy.
वो जो फिल्म था उससे भी यही चीज़ सेम पता चलता है, यही मेरे दिमाग में छपता है। जिस तरीके से हमने द एनिमी में पढ़ा है कि एक डॉक्टर का प्रोफेशनल ड्यूटी क्या होता है अपने पेशेंट को लेके, सबसे पहले होता है, ठीक है, वो सबसे पहले अपना डॉक्टर का ड्यूटी देखते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि वो उनका दुश्मन है या नहीं है, पहले तो वो अपना ड्यूटी ही निभाते हैं। सो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।